दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा अर्थक्वेक एक्चुअली में 16th सेंचुरी में हुआ था। नॉर्थ चाइना प्लेट में मौजूद वी रिवर फॉल्ट के लॉन्ग मूवमेंट से होने वाले इस अर्थक्वेक से 8,30,000 तक लोग मारे गए। 8.0 मैग्नीट्यूड के इस अर्थक्वेक से 3,24,000 स्क्वायर माइल्स तक का एरिया अफेक्ट हुआ। जनवरी 23, 1556 शांगसी प्रोविंस चाइना में एक ऑर्डिनरी मॉर्निंग है। द ग्रेट मिंग डायनेस्टी का इंपीरियल टाइम चल रहा है। लोग अपने रूटीन के कामों में बिजी हैं कि अचानक से ज़मीन हिलने लग जाती है। लोग पैनिक हो जाते हैं। देखते ही देखते सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स करने लग जाती हैं। कुछ ही मिनटों में जो चीयरफुल एनवायरनमेंट चल रहा था वो लैंड ऑफ डूम बन जाता है। इस डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक के रिस्पॉन्स में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। सीवेज सिस्टम्स खराब हो गए जिनकी वजह से वाटर बोर्न डिजीजेस फैलना शुरू हो गई। अर्थक्वेक सर्वाइवर्स लैक ऑफ मेडिकल केयर की वजह से इन डिजीजेस से मरना शुरू हो गए और जो लोग इन डिजीजेस से बच गए वो फैमिन से मारे गए। आठ लाख 30,000 के डेथ टॉल से ये अर्थक्वेक हिस्ट्री का वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर बन गया। अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अपर मोस्ट लेयर को क्रस्ट कहते हैं जिसपे माउंटेन्स, ओशंस और लैंड है। क्रस्ट की थिकनेस ओशंस में कम और माउंटेन्स में ज़्यादा होती है। क्रस्ट के नीचे की लेयर को मेंटल कहते हैं। मेंटल की अपनी 2 लेयर्स होती हैं, सॉलिड मेंटल और मोल्टन मेंटल। सॉलिड मेंटल और क्रस्ट को कंबाइन करके लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर मोल्टन मेंटल पे फ्लोट कर रही होती है और मोल्टन मेंटल को एस्थीनोस्फेयर कहते हैं। एस्थीनोस्फेयर की नीचे की लेयर को कोर कहते हैं। कोर आयरन और निकल से बना होता है और ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है। लिथोस्फेयर कई पार्ट्स में टूटा हुआ होता है जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स मोल्टन मेंटल पे फ्लोट कर रहे होते हैं और जब आपस में कोलाइड या इंटरेक्ट करते हैं तो अर्थक्वेक्स होते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट जियोग्राफिकल एक्टिविटीज़ जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस, माउंटेन रेंजेस की और वैलीज की फॉर्मेशन। टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉन्सेप्ट एक जर्मन जियोफिजिसिस्ट अल्फ्रेड वेगेनर ने दिया था साल 1912 में। वेगेनर ने मैप पे देखा कि वेस्टर्न अफ्रीका और ईस्टर्न साउथ अमेरिका एक पजल की तरह फिट हो सकते हैं। 66 मिलियन साल पहले पेंजिया भी टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट से ही स्प्लिट हुआ था और यह सुपर कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया था जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में कोलाइड करती हैं तो 3 किस्म की टेक्टोनिक बाउंड्रीज बनती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ में 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं जिससे बाउंड्री लाइन दोनों प्लेट्स की या किसी एक प्लेट की ऊपर तक उठ जाती है। इस बाउंड्री लाइन को फॉल्ट लाइन कहते हैं और सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल चेंजेस फॉल्ट लाइन के अराउंड देखने को मिलते हैं। ऐसे केस में माउंटेन रेंजेस बनती हैं। हिमालयाज इसकी एग्जाम्पल है जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स की कन्वर्जेंट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से बनी थी। डाइवर्जेंट बाउंड्री में टेक्टोनिक प्लेट एस्थीनोस्फेरिक प्रेशर की वजह से स्प्लिट होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। ऐसे केस में वैलीज और लेक्स फॉर्म में आती हैं और द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका इस डाइवर्जेंट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल है। थर्ड केस में 2 टेक्टोनिक प्लेट्स साइड स्लिप करती हैं जिससे फॉल्ट लाइन के अराउंड फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तीनों एक्टिविटीज से बहुत एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ सीस्मिक वेव्स जिनसे अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। शांगसी अर्थक्वेक के केस में फॉल्ट लाइन पे कन्वर्जेंट बाउंड्री बनी थी। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया फॉल्ट लाइन के करीब था, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ सीस्मिक एनर्जी रिलीज होने की वजह से उस रीजन में सिग्निफिकेंट डैमेज देखने को मिला। इस अर्थक्वेक के बाद मिंग डायनेस्टी की इकोनॉमी बुरे तरीके से गिर गई और मैस डिस्ट्रक्शन की वजह से सर्वाइवर्स को फूड और मेडिकल केयर ना मिली,
जिससे डेथ टॉल में डे बाय डे इजाफा होता गया। कोई इंटरनेशनल एड्स नहीं मिली चाइना को उस टाइम एक्सेप्ट कोरिया, क्योंकि 16th सेंचुरी के टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन बहुत लिमिटेड थी। एक और मोस्ट प्रोबेबल रीज़न ये भी है कि उस टाइम मिंग डायनेस्टी ने आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ था। इंटरनेशनल अफेयर्स में ना तो वो पार्ट लेते थे, ना अपनी पॉलिसीज़ में किसी को इंटरफेयर करने देते थे। नो डोनेट नो एक्सेप्ट। कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे इनके फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, और क्लोज डोर पॉलिसी की वजह से इनको डिज़ास्टर के टाइम इंटरनेशनल एड्स नहीं मिली। इस अर्थक्वेक के बाद सिर्फ 1 साल का टाइम लगा मिंग डायनेस्टी की इकोनॉमी को स्टेबल होने में, और अगले ही साल मिंग डायनेस्टी ने रिकंस्ट्रक्शन एंड रिलीफ एफर्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, जिनमें अफेक्टेड एरियाज़ पे न्यू होम्स और वेल कंस्ट्रक्ट किए गए और इकोनॉमिक रिकवरी के लिए न्यू मार्केट बनाई गई।